CAPF AC 2022 एग्जाम में अब आपके पास 1 वीक बचे हुए हैं। इस 1 वीक में आप उन एरिया पे में वर्क करो जो आपको लगता है आपके अनुसार स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जो है उस अकॉर्डिंग। जो एरिया स्ट्रेंथ है उसमें उसमें आपको जो थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी सी मिस्टेक्स कर रहे हो उसको आप इम्प्रूव करो। जहां भी वीकनेस है, अब कोई फील्ड आप एकदम नहीं पढ़े हो तो उस पर बहुत अधिक स्ट्रेस नहीं देना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखो कि कोई भी आप प्री कंसीव्ड नोशन लेकर के नहीं जाओगे। कुछ एस्पिरेंट्स होते हैं, सर इकोनॉमिक्स क्या हम छोड़ सकते हैं? कुछ हैं कि सर मैथ और क्वांट हम छोड़ सकते हैं। कुछ हैं कि यदि आपका प्रेसी मुझसे नहीं लिखा रहा तो क्या हम छोड़ सकते हैं? डियर, कोई भी चीज को एग्जाम में प्री कंसीप्ट नोशंस को लेकर के ना जाओ कि हम ये करेंगे और ये ना करेंगे। हो सकता है जिस पोर्शन को आप मान के चलो, इकोनॉमिक्स को आप मान रहे हो कि वो हमारा पुअर है, और उसमें ऐसे क्वेश्चन आए जो शायद आप थोड़ा सा दिमाग लगा के बना सकते हो। यदि मैथ आपका पुअर है, हो सकता है, क्योंकि हर कैंडिडेट का हर चीज स्ट्रांग नहीं है, लेकिन आप बेटर जानते हो ना। किसी टॉपर ने फॉर एग्जाम्पल बोला कि मैंने ये किया था तो मैं सेलेक्ट हुआ, लेकिन आप वो नहीं हो ना। आपके अंदर डिफरेंट स्ट्रेंथ है, आप उस अनुसार वर्क करो। और कोई भी आपके अलावा नहीं जानता है एग्जैक्ट रूप से। किसी के सामने आप कुछ भी ओपन करोगे या जो भी है, टॉपर ने जो कुछ बोला, तो एक तो है उसके मार्क्स जो हैं वो डिस्क्राइब करते हैं कि यस उसकी स्ट्रेंथ क्या है। अब किसी ने पेपर 1 में सपोज 150 प्लस लाया, मान के चलो जो लास्ट अवेलेबल हमारे पास 2020 का स्कोर है 150 जो लाया, नो डाउट उसका पेपर बहुत अच्छा था, पेपर 1। किसी ने पेपर 2 में 110 प्लस लाया, इसका मतलब है कि उसका पेपर 2 बहुत अच्छा था, उसने वर्क किया रियली। यस। लेकिन हो सकता है आप ये बोलो कि मैं उस टॉपर का फॉलो कर रहा हूं तो क्या मुझे भी 110 आ जाएंगे? नहीं, ये उनका 110 जो आया वो उनके स्ट्रेंथ के कारण आया। आपका जो मार्क्स आएगा हो सकता है आपका 115 आ सकता है, ये आपके स्ट्रेंथ। तो कभी भी ये ना सोचो, कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे सिलेक्टेड कैंडिडेट, सपोज पेपर 2 में बहुत खराब हुआ, लेकिन हो सकता है उनके स्ट्रेटजी को आप फॉलो करके उनसे आप अधिक मार्क्स ला सकते हो। तो किसी भी चीज को प्री कंसीव्ड नोशन लेकर के ना चलो। इन्होंने ये कहा था, इन्होंने ये कहा था, तो वो अपने अनुसार बोल रहे हैं। कोई भी स्टूडेंट या एस्पिरेंट हैं जो सेलेक्ट हुए, नो डाउट यदि सेलेक्ट हुए हैं तो उनमें कैपेबिलिटी है। लेकिन आप देखते हो ए लॉट ऑफ टाइम होता है कि सपोज कोई ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, सपोज 317 लाए, 316 लाए, 315 लाए, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन उनसे 10-15 मार्क्स लेस ला करके कुछ कैंडिडेट सेलेक्ट हुए। इट डजेंट मीन कि जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनके पास स्किल नहीं है, वो नहीं जानते हैं, लेकिन जितने लिमिटेड नंबर सीट्स थे उसके कारण से वो नहीं हो पाए। तो हर कैंडिडेट आप ये अपने को कम करके नहीं मानो। यदि अब ये मैं जो भी बोल रहा हूँ वो वेल प्रिपेयर्ड माइंड के लिए बोल रहा हूँ कि जो प्रिपरेशन ठीक ठाक किए हो, जो एक अच्छे कंडीशन में हो। अब जिनका स्थिति बहुत बुरा है, ना तो आपका पेपर 1 अच्छा है ना पेपर 2 अच्छा, तो आप ये बात जानते हो। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं, तो मुझे लगता है कि यस इनकी स्थिति बहुत बुरी है। अब किसी को मैं उस सेंस में डायरेक्ट नहीं बोल सकता हूँ। हाँ, जो स्टूडेंट सच सुनने के लिए तैयार रहता है मैं उससे बोलता भी हूँ कि या तुम इस कंडीशन में हो, तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, तुम्हें एनर्जी लगाना पड़ेगा। आप सिर्फ ये कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि सर मैं आपका 2 टेस्ट लिख लूं तो क्या हो जाएगा? डियर, ये 2 टेस्ट लिखने से कुछ नहीं होता है। या किसी ने नहीं एक भी टेस्ट ना लिखा हो फिर भी सेलेक्ट होता है। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स कि कहीं भी टेस्ट ना लिखा हो, कुछ बहुत ज्यादा नहीं किया हो इस एग्जाम के लिए, फिर भी सेलेक्ट होते हैं। तो उनके पास अपना स्ट्रेंथ है। आप अपने स्ट्रेंथ को पहचानो। और कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो सेकेंड पेपर हो, सेकेंड पेपर का कोई कंपोनेंट हो, फर्स्ट पेपर का कोई कंपोनेंट हो, प्री कंसीप्ड नोशन लेकर के ना जाओ। आपको ट्राई ये करना है कि जो आपका स्ट्रेंथ है, साइंस बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं तो साइंस आपका अच्छा है, साइंस में ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। अब किसी को ज्योग्राफी सही से समझ में नहीं आ रहा तो कुछ क्वेश्चंस कम बनेंगे आपके। लेकिन ये कभी नहीं कर सकते हो कि हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन को टच ही नहीं करेंगे। हो सकता है कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो कि डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको समझ बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी आपने उस चीज को सोल्व कर लिया। तो आप ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि जो आपका स्ट्रेंथ है उसमें अधिक करो, जो वीकनेस है उसमें कोशिश करो कि जो हो सकता है हमारे लिए। एक सप्ताह में अब आप ऐसा नहीं है कि आज से स्टार्ट किए हो तो लगेगा कि एक ही सप्ताह।
आप लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे थे, अब जो है आपको फाइनल टच देना है। रिवीजन 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 मल्टीपल टाइम जितना हो सकता है वो करो। हमेशा मैं बोलता हूँ यू बेटर नो योर सेल्फ। ऑब्वियसली जब मैं यहाँ ऑफलाइन क्लासेस चलाता था, तो मैं हर स्टूडेंट से, इनफैक्ट आज भी जो इंटरव्यू दे के प्रिपरेशन के लिए आते हैं, तो मैं सबको बोलता हूँ कि स्वोट एनालिसिस अपना करो। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। और ये हर जगह एक्चुअल में ये बिजनेस से आया है। तो चूंकि मैं पीजी एज ए ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस में करा, तो उसमें ये सारी चीज़ें बताई जाती थी, सिखाई जाती थी। और इनफैक्ट जब इंजीनियरिंग कॉलेज में भी था, तो उसमें भी बिजनेस इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट था, और मैनेजिंग बिजनेस सब्जेक्ट था इंजीनियरिंग वाले में भी हमारे में, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो ये सब में क्या होता है कि आपको ये करना होता है कि स्वोट एनालिसिस किसी का करना होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। तो आप अपने को जानते हो कि जो पोर्शन स्ट्रांग है उसमें अधिक मैक्सिमाइज मार्क्स करने की कोशिश करो। एट द एंड ऑफ द डे जो टारगेट है वो हम पूरा करेंगे, और इसमें कोई भी रेंडमनेस नहीं है। आप जितने स्कोर कर रहे हो पेपर वन में, तो टू द पॉइंट मार्क्स आपके आते हैं कि जितने आपने किए वो परफेक्ट आए। पेपर टू में आपके परफेक्ट मार्क्स नहीं आते हैं। सम टाइम हो सकता है आपको लगेगा कि मैं किसी एक्स कैंडिडेट से बेटर लिख रहा हूँ, फिर भी हमें 2-4 नंबर कम आए। तो वो उतना आपको टॉलरेशन लेवल लेकर के चलना पड़ता है, वो रेंज एक लेकर के चलना पड़ता है। लेकिन एक चीज मानो कि नॉर्मली आप लिख रहे हो कोई भी टेस्ट को या किसी को, एक ऐसे आप एवरेज भी लिख रहे हो तो 8, 9, 10 10 आ रहा है, तो आप अपने को बियॉन्ड ये में मत चलो। आप अपने में फेथ लग रखो, अपने पे भरोसा रखो। और यदि आप जानते हो कि हम किस स्ट्रेंथ में हैं, जहां प्रॉब्लम है वो उसको दूर करो। आप सिर्फ इधर उधर जंप करोगे कि ये इसने ऐसे कह दिया, इसने ऐसे नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई टॉपर ने कुछ कह दिया, उसको क्या फर्क पड़ता है, वो सेलेक्ट हो गए। या जो सेलेक्टेड कैंडिडेट, तो सेलेक्टेड कैंडिडेट अपने अनुसार बोलेंगे ना कि हमने ये, नॉर्मली क्या है कि मैंने ये स्ट्रेटजी अपनाया, ये स्ट्रेटजी मुझे काम किया। आप एकदम उसका नहीं कर सकते हो, तो ये ध्यान रखो। एक प्लेसिबो इफेक्ट आप शायद सुने होंगे। प्लेसिबो क्या होता है, एक मेडिसिन जैसे देखोगे, कोई भी आप मेडिसिन का सब डेवलपमेंट होता है, तो वो डेवलपमेंट के मल्टीपल फेज होते हैं। तो जब किसी भी सपोज वो मोलेकुल तैयार हो गया, तो जब मोलेकुल तैयार होता है, तो जब वो उसको 1 ट्रायल, 2 ट्रायल, मल्टीपल ट्रायल्स करते हैं डिफरेंट पर्सन पे, समटाइम थाउजेंड्स ऑफ सैंपल लेते हैं। तो उसमें से क्या करते हैं कि कुछ कैंडिडेट जो होते हैं, कुछ जो यानी कि जो पर्सन है, समटाइम जो बिलिंग कैंडिडेट हैं उनको, या सम लेटर स्टेज में जो उस समस्या से सफर कर रहे हैं, तो कुछ को एक्चुअल मेडिसिन दिया जाता है, और कुछ को जो है प्लेसिबो दिया जाता है। प्लेसिबो क्या है, एक अ फेक ट्रीटमेंट बट लुक्स लाइक रियल। सपोज 1000 लोगों को मेडिसिन दिया गया, उसमें से 500 को एक्चुअल में, या 300 को सपोज एक्चुअल मेडिसिन दिया गया, और जो 700 को या 500 को, डिपेंडिंग ऑन वो अपना जिस ढंग से बांटे, और उनको प्लेसिबो दिया गया। लेकिन किसको एक्चुअल मेडिसिन दिया गया और किसको प्लेसिबो दिया गया, वो पता नहीं होता। चाहे वो आपके ये सुई के फॉर्म में हो, कि आपको ये मेडिसिन दिया जा रहा हो सुई डाल करके, या फिर आपको, या तो हो सकता है कि ओरल मेडिसिन हो, यानी कि टैबलेट हो, कैप्सूल हो, कुछ भी हो सकता है पाउडर के फॉर्म में। तो जो दिया जा रहा है, तो आपको और जिस बंदे को मेडिसिन दिया जा रहा है या जिसको प्लेसिबो दिया जा रहा है, दोनों को पता नहीं है। मेनी टाइम इट हैज बीन सीन कि जो प्लेसिबो है, शायद वो कैंडिडेट को कुछ प्रॉब्लम है, उस पेशेंट को, या पेशेंट नहीं है, नॉर्मल पर्सन है उसको जो एक्सपेरिमेंट, तो जिनको प्लेसिबो दिया गया उन पर ये बेटर वर्क करता है रादर देन एक्चुअल मेडिसिन। या सम टाइम जो होता है प्लेसिबो से, वो आपका सही एक्चुअली रॉन्ग डायरेक्शन में वर्क करता है। एक्चुअल में देखा जाए प्लेसिबो है, उसमें कुछ वो रियल मेडिसिन नहीं है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं ये इस वजह से बता रहा हूँ कि यदि आप अपने में फेथ रखते हो कि हमने जो प्रिपरेशन करा है, तो आप जो प्रिपरेशन किए हो आपको पता है, आपने कितना हार्डवर्क पुट किया है आपको पता है। यदि आपने कहीं से भी अपने जो भी टेस्ट दिया है, चाहे पेपर वन, तो पेपर वन सेल्फ इवेल्युएटरी है, तो आपको पता है कि हमें कितना मार्क्स आ रहा है। पेपर टू किसी से भी आपने चेक कराया कोई ऐसे, और या आप उस लेवल में हो, तो आपको पता है कि हम इस लेवल में हैं। लेकिन यदि आप पॉजिटिव उसको इम्पैक्ट रखते हो कि हाँ, हम प्रिपरेशन जो किए हैं ठीक ठाक है, ये वो लेवल है जहां हम क्वालिफाई कर सकते हैं, तो ये आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव देगा।
किसी भी चीज को देखो एक निगेटिव माइंडसेट हम लेकर के जाते हैं तो हमें वो निगेटिव इम्पैक्ट देता है। पॉजिटिव माइंडसेट लेकर के जाते हैं तो पॉजिटिव माइंडसेट देता है। तो कुछ चीजों में आपका पुअर भी है तो आप ये रखो कि हाँ, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। हो सकता है कुछ क्वेश्चन ना बने। सपोज किसी का मैथ अच्छा नहीं है तो वो पूरे उतना नहीं बना सकते हैं, लेकिन किसी को लगता है हाँ, मेरे इतने भी खराब नहीं है, मैं कुछ सोल्व कर सकता हूँ। वो जो है ना कि ग्लास हाफ फील्ड और ग्लास फुल फील्ड, तो चीजें वही है, पॉजिटिव जो है नजरिया देखने का। तो प्लेसिबो इफेक्ट वर्क करता है। आप ये मान के चलो कि हाँ ठीक ठाक हम एक प्रिपरेशन, लेकिन ठीक ठाक ऐसा नहीं है ना कि आप रैंडम बोलोगे कुछ भी प्रिपरेशन नहीं, जो होगा सो देखा जाए, ऐसे यहाँ नहीं चलता है। मैं इन लोगों उन लोगों के लिए ये चीजें बता रहा हूँ, इनफैक्ट वो वीडियो ही ये मैं इस पर्पज से बना रहा हूँ कि जो क्लोज में है, जिनको लगता है कि हाँ हम अब थोड़े से पुश करेंगे, क्योंकि आप एग्जैक्ट नहीं जानते हो ना कि कौन से क्वालिफाई करने वाले हो। मान के चलो कि जो इस ईयर है यानी 22 में, तो सपोज आपको 1500 से 1600, ओके, 1500 से इनफैक्ट कह सकते हो 1700 के बीच में कुछ भी आपका रिजल्ट रहेगा, 1500 से 1700 के बीच में। तो लास्ट ईयर से ऑब्वियसली ज्यादा ये होगा, लास्ट ईयर 1103 दिया गया था, तो इस बार आपको 15 से 1700 के बीच में। तो अब मान के चलो कि कुछ कैंडिडेट हैं कि क्या होता है, कुछ कैंडिडेट जो है अच्छे पेपर वन में है, पेपर वन में शायद वो बहुत अच्छा ले आए होंगे, मान के चलो कि 150 ले आए, लेकिन पेपर टू में सपोज उनका जस्ट 50 भी नहीं आ पाया। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं, या कुछ हैं 51 ले आए, 52 ले आए, या अब इसमें से कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको शायद पेपर टू में 90 आया हुआ होता, 95 आया हुआ होता, 100 आया हुआ होता, लेकिन पेपर वन का कट ऑफ सपोज 115 गया, अब वो 115 नहीं ला पाए, 114 ला पाए, इधर वो 100 ला पा रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं। तो कुछ कैंडिडेट देखो इस ये में, और कुछ कैंडिडेट है दोनों पेपर में, जैसे ये 150 लाए और इसमें 51 लाए, 52 लाए, 55 लाए, तो एक्चुअल में क्वालिफाई दोनों में है, लेकिन फाइनल मेरिट जो ये नहीं कि जो आपका टोटल एग्रीगेट मार्क्स बन रहा है वो नहीं आ रहा है। तो किसी कैंडिडेट का पेपर वन में खराब आएगा तो पेपर टू ही चेक नहीं होगा, किसी कैंडिडेट का पेपर वन अच्छा है लेकिन पेपर टू में खराब मार्क्स आए तो कंबाइंड नहीं, ये जो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं उनका देखोगे रिजल्ट बनता है। और हमेशा ध्यान रखो कि एक चीज, कि इन नॉर्मल जितना भी आपका कट ऑफ जा रहा है, सपोज कट ऑफ 210 है, तो 210 यदि कट ऑफ है तो इसमें 10% मार्क्स ऐड करो तो 231 होता है। तो ये मान के चलो कि मिनिमम आपको 10% ऊपर लाने का टारगेट रखना है, तब आपका फाइनल रिजल्ट बनने में आसानी होती है। हाँ, अब यदि जस्ट बॉर्डर पे है, जस्ट बॉर्डर से 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर एक्स्ट्रा है, तो आपको इंटरव्यू में बहुत ज्यादा एक्सेस प्रेशर होता है। लेकिन आपका 10+% जितना कट ऑफ है उससे 10+% आपका एडवांटेज है, तो आपके चांसेस ज्यादा सेलेक्ट होने के होते हैं। हाँ, अब उसके बाद 10% नहीं, इनफैक्ट 15% ज्यादा आ जाएगा, लेकिन इंटरव्यू आपका बहुत खराब हो जाएगा, तो उसमें भी चांस नहीं हो सकता। लेकिन बेटर चांस है कि जितने कट ऑफ है उसके 10+% जो है आप मार्क्स लाओगे तो वो वर्क करेगा। और एक चीज देखो, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हर कोई के लिए हर चीज वर्क नहीं कर सकता है। जैसे बहुत सारे जो ये वीडियो देखने वाले हैं तो वो हमसे अच्छे कंडीशन में शायद हैं, क्योंकि मैं सपोज 2012 में रिटेन क्वालिफाई किया, ओबियसली उसमें कुछ मेडिकल में इश्यूज थे तो मैंने री मेडिकल का फॉर्म ही नहीं जमा किया था। 2013 में मैं फाइनली सेलेक्ट हुआ, कुछ और जगह सेलेक्ट हुआ, बहुत सारी जो भी अचीवमेंट्स, और इन स्पाइट ऑफ ऑल मैं मानता हूँ कि बहुत सारे जो इस वीडियो को देखते हैं वो हमसे बेटर होंगे। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो कमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कमेंट करते हैं, या बहुत सारे इन नंबर ऑफ जो होते हैं कि चलो ठीक है, तो सबको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता है ना। और ये मत मानो कि पहले मैं परफेक्शन होऊंगा, परफेक्शन में आऊंगा तब क्वालिफाई करूंगा, नहीं, ये परफेक्शन की जरूरत नहीं। कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो ये दिखाते हैं कि हम परफेक्ट हैं, ठीक है, हर कोई परफेक्ट नहीं हो सकता है ना। अब हर कोई बोलेगा कि मैं फर्स्ट रैंक आऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आप, ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि आप निगेटिव सोचते हैं, मैं तो फर्स्ट रैंक का एस्पिरेंट हूं, तो आप फर्स्ट रैंक के लायक तो बताते ही नहीं हो, आप तो बताते हो क्वालिफाई करने का। तो डियर, आप फर्स्ट रैंक हो तो फर्स्ट रैंक आओगे, लेकिन सब लोग तो फर्स्ट रैंक नहीं आएगा ना, कोई कुछ तो है कि 105 रैंक से भी सेटिस्फाई होगा, कुछ है कि 253 है तो किसी का 253 आएगा, उससे भी वो सेटिस्फाई है, क्योंकि इक्वल रैंक है।
तो हर कैंडिडेट का अपना अलग अलग है। तो मैं इसी वजह से बोलता हूँ कि ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो एक जनरलाइजेशन बनाता हूँ। आप परफेक्ट हो तो शायद आपके लिए ये फिट नहीं बैठ सकता है, या कोई बहुत स्थिति जिनकी खराब है तो शायद उनके लिए भी ये सूट नहीं बैठेगा। मैं ये पर्पज से बना रहा हूँ, ये मकसद से कि हाँ, आप एवरेज में हो, आपके पास चांस है, आपके पास क्लोजनेस है कि हाँ, क्लोजनेस इन द सेंस की प्रिपरेशन आप क्लोज में हो कि अब ये रैंडम तो है नहीं ना कि किसी साल कट ऑफ जो है 600 है तो 600 में से 590 चला जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ आपको पता है 53, 52, 51, 49, डिपेंडिंग ऑन हर ईयर में आपका ये, किसी समय जैसे 45% में भी आपका कट ऑफ जा रहा था, 47 में भी जा रहा था, 48 में भी जा रहा था। अब तक देखा जाए तो जब हम रिजर्व लिस्ट का, यदि जनरल एस्पिरेंट्स की मैं बता रहा हूँ जो ओपन कैटेगरी जनरल कैटेगरी में है, तो जनरल कैटेगरी वाला में देखा जाए तो रिजर्व लिस्ट में जब 2020 का देखते हो तो 53% एक तरह से कट ऑफ है। तो 53%, तो ये आपको पता है ना कि मोर और लेस इसमें, लेकिन कुछ एस्पिरेंट होते हैं कि सर मैं तो बहुत एक्सेलेंट हूँ, दैट्स फाइन, आप अच्छा ये हो, वो उस चीज को करो। तो ये एक जनरलाइजेशन है चीजों को, आप अपने स्ट्रेंथ को पहचानो, आप अपने को पहचानो, और जो आपने तैयारी किया है वो कभी बेकार नहीं जाएगा। कनेक्शन स्टेब्लिश करना शुरू करो, और जो कनेक्शन इन द सेंस क्वेश्चन में, कि एक क्वेश्चन को आपने यहाँ पढ़ा, एक क्वेश्चन को आपने यहाँ पढ़ा, कुछ क्वेश्चंस दिया जाता है तो ऐसा नहीं है कि वही क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाएगा, आप उसका एक कंपोनेंट को कहीं और यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स रहता है तो आप पर्सनल रूप से ये कर सकते हो। जिनको लगता है कि चलो एक आध टेस्ट हम दे सकते हैं, वो फायदा करेगा, तो आप दे सकते हो। ओके, थैंक यू।